गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का एडिटोरियल जिसका आप टाइटल देख रहे होंगे आउट ऑफ लाइन। सबसे पहले समझते हैं इसका मतलब क्या होता है। आउट ऑफ लाइन का मतलब होता है बियॉन्ड लिमिट, यानी जो सीमा आपके लिए निर्धारित किया गया है उससे बाहर जाना। इट इज़ कॉल्ड आउट ऑफ लाइन, यानी सीमा का उल्लंघन जो आपके दायरे में आता है, जो आपके कार्य क्षेत्र में आता है, उस कार्य क्षेत्र से बाहर जाकर के अगर आप कोई काम करते हैं तो आपके लिए जो सीमा निर्धारित की गई है उसका आपने क्या किया, उल्लंघन। यू आर गोइंग आउट ऑफ लाइन, आप क्या जा रहे हो, अपने सीमा से पार जा रहे हो, इसलिए कहा गया बियॉन्ड बाउंड्रीज। आखिर ऐसा टाइटल क्यों रखा गया, तो यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ है, ये जो बातें कही गई है ऑन वेस्ट बंगाल गवर्नर्स विजिट टू वायलेंस हिट एरियाज़। ये किसके लिए कही गई है कि जो वेस्ट बंगाल के जो गवर्नर हैं जिनका नाम है जगदीप धनकर, उनकी जो विज़िट हुई है कहाँ, वायलेंस हिट एरियाज़ में, यानी जहाँ पे चुनाव के नतीजे आने के बाद जो वायलेंस हुआ था वेस्ट बंगाल में, उन जगहों पे धनकर के द्वारा जो विज़िट की गई उसके बारे में कहा गया है कि जो धनकर जो गवर्नर हैं वहाँ के, उन्होंने एक कार्य किया है जो अपने कार्य क्षेत्र से बाहर जा कर के, यानी जो उनके लिए निर्धारित सीमाएं हैं उसको तोड़ करके उन्होंने क्या किया है, ऐसा काम किया है। गवर्नर को एक कभी शोभा नहीं देता है कि वो ऐसे कार्य करें कि उस जगह पे विज़िट करें और कोई ऐसा स्टेटमेंट दे जो कि लगे कि आप किसी अपोजिशन पार्टी के तौर पे वहाँ पे काम कर रहे हो। एक गवर्नर को निष्पक्ष होना चाहिए, किसी के पक्ष में उनको नहीं होना चाहिए, ये कहना चाह रहा है। इसलिए कहा गया कि ये जो है आउट ऑफ लाइन जा कर के कार्य कर रहे हैं, यानी अपनी सीमाओं का उल्लंघन कर रहे हैं। आगे पढ़ते हैं। कहा गया गवर्नर्स धनकस विजिट टू वायलेंस हिट एरियाज इज़ अ ब्रीच ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोप्राइटी। गवर्नर धनकर की जो विजिट है वायलेंस हिट एरियाज में, यानी हिंसा से प्रभावित जगहों पे, इज़ अ ब्रीच का मतलब होता है उल्लंघन, ट्रांसग्रेशन कह सकते हो, वायलेशन कह सकते हो, उल्लंघन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोप्राइटी का मतलब मेरिट, जो आपका अधिकार है, तो संवैधानिक अधिकारों का ये उल्लंघन माना जाता है। यानी गवर्नर धनकर के द्वारा जो विजिट की गई उन जगहों पे जो हिंसा प्रभावित जगह हैं, एक तरह का एक क्या कहा गया कि संवैधानिक जो अधिकार आपको मिला है, प्रॉपर्टी मिली है, मेरिट मिली है, उसका आपने क्या किया है, ब्रीच किया है, यानी उल्लंघन किया है। देयर इज़ लिटिल डाउट, यहाँ पे ना के बराबर डाउट है, दैट कि वेस्ट बंगाल गवर्नर जगदीप धनकर्स विजिट, वेस्ट बंगाल के गवर्नर जगदीप धनकर की विजिट कहाँ, टू एरियाज, उन जगहों पे, हिट बाय पोस्ट पोल वायलेंस, जो कि प्रभावित हुआ है चुनाव के नतीजे आने के बाद। यानी पोस्ट पोल का मतलब होता है आफ्टर इलेक्शन, अब प्री पोल का मतलब बिफोर इलेक्शन। तो पोस्ट पोल वायलेंस यानी चुनाव के बाद जो वहाँ पे जो हिंसा हुई है उसके बाद जब प्रभावित हुआ है, उस जगह का नाम भी दिया हुआ है इन कूच बिहार में उनकी विजिट हुई थी। यानी वेस्ट बंगाल के गवर्नर जगदीप धनकर की विजिट कहाँ हुई, कूच बिहार में। कूच बिहार वहाँ जगह है, वहाँ जो कि हिंसा से प्रभावित हुआ था चुनाव के बाद। यानी उनकी जो विजिट है वो कॉन्स्टिट्यूट करती है, एक निर्माण करती है, बनाती है, क्या बनाती है, अ ग्रेव ट्रांसग्रेशन। ग्रेव का मतलब होता है गंभीर, ट्रांसग्रेशन का मतलब वही होता है उल्लंघन, वायलेशन, या उल्लंघन ऑफ द बाउंड्स का मतलब जो लिमिट है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोप्राइटी, यानी संवैधानिक अधिकार के तहत जो एक लिमिट निर्धारित की गई है उसका क्या हुआ है, एक सीरियस उल्लंघन हुआ है, गंभीर उल्लंघन हुआ है। किसके द्वारा, धनकर के द्वारा, और धनकर के विजिट के बाद ये बातें कही गई। हैबिचुअल क्रिटिक, हैबिचुअल का मतलब होता है जो हमेशा से क्रिटिक रहे हैं, किसका, ममता बनर्जी का। ममता बनर्जी रिजिम का मतलब होता है गवर्नमेंट सिस्टम, सरकार। तो ममता बनर्जी के सरकार के हमेशा से वो क्या रहे हैं, क्रिटिक रहे हैं, आलोचक रहे हैं। कौन, धनकर। ही हैज़ बिन गिवन टू इग्नोरिंग, ही हैज़ बिन गिवन टू का मतलब होता है हैबिचुएटेड होता है, यानी हैबिचुएटेड ऑफ डूइंग समथिंग, यानी एडिक्टेड, वो आदी हो गए हैं किस चीज़ का, इग्नोरिंग द प्रिंसिपल का मतलब होता है सिद्धांत को इग्नोर करने का, दैट कॉन्स्टिट्यूशनल हेड्स शुड
नॉट एयर देयर डिफरेंसेस विद द इलेक्टेड रिजिम्स इन पब्लिक। कहा जा रहा है धनकर के बारे में कि धनकर हमेशा से अपने सिद्धांतों की अवहेलना करते रहे, उसको इग्नोर करते रहे। और सिद्धांत क्या है ये समझिए, सिद्धांत ये है कि कोई भी संवैधानिक हेड जो होता है, मुख्य जो होता है किसी भी, चाहे वो राष्ट्रपति हो चाहे राज्यपाल हो, उनके लिए कहा गया है शुड नॉट एयर। एयर का मतलब होता है, ऐसे तो हवा होता है, लेकिन एयर यहाँ पे मतलब होता है पब्लिसाइज करना। एयर का मतलब हवा देना या पब्लिसाइज करना, मतलब पब्लिक में लाना। देयर डिफरेंसेस, डिफरेंसेस का मतलब क्या होता है, जो मतभेद हैं, विद द इलेक्टेड रिजिम्स, जो चुनी हुई सरकार के साथ जो आपका मतभेद है उसको पब्लिक में लाने की ज़रूरत नहीं है, नहीं लाना चाहिए। कहा गया कि धनकर हमेशा अपने प्रिंसिपल सिद्धांत को इग्नोर करते रहे हैं। और सिद्धांत क्या है कि कोई भी हेड, कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक पद पे बना हुआ कोई हेड है, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। कैसा नहीं करना चाहिए कि कोई भी आपके सरकार के साथ, चुनी हुई सरकार के साथ जो मतभेद है उसको आपको पब्लिसाइज यानी पब्लिक में लाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। एज रिसेंटली एज दिसंबर 2020, हाल फिलहाल की बात कही जा रही है, दिसंबर 2020 की, मिस बनर्जी हैड अपील्ड, मिस बनर्जी ने अपील किया है किससे, टू द प्रेसिडेंट से यानी राष्ट्रपति से, टू रिकॉल मतलब होता है उसको याद दिलाना या उसको बुलाना, द गवर्नर ऑफ पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स दैट शी बिलीव्ड वर बीइंग मेड बाय हिम एट द बिहेस्ट ऑफ द बीजेपी लेड यूनियन गवर्नमेंट। हाल फिलहाल में ममता बनर्जी ने अपील किया था किससे, प्रेसिडेंट से, और कहा, याद दिलाया था उनको, किस चीज़ को याद दिलाया था, गवर्नर के द्वारा जो पॉलिटिकल स्टेटमेंट दिया गया था। यानी कोई भी गवर्नर का ये अधिकार नहीं है कि वो राजनीतिक स्टेटमेंट, टिप्पणियाँ करे। तो राजनीतिक टिप्पणियों के लिए जो शी आया है, ममता बनर्जी को लगता है, ममता बनर्जी को क्या लगता है कि ये जो स्टेटमेंट दिया गया था वर मेड बाय हिम, किसके द्वारा, धनकर के द्वारा, एट द बिहेस्ट ऑफ द बीजेपी लेड यूनियन गवर्नमेंट, यानी किसके जगह पे किया गया था, बीजेपी के इशारे पे ऐसा स्टेटमेंट दिया गया था। कहना ये चाह रहा है एडिटोरियल कि ममता बनर्जी ने अपील किया था प्रेसिडेंट को और इस बात को याद दिलवाया कि जो धनकर के द्वारा स्टेटमेंट दिया गया था वो बीजेपी के इशारे पे दिया गया था, यानी बीजेपी के जगह पे दिया गया था, ये समझ लो, एट द बिहेस्ट ऑफ के इशारे पे, के जगह पे। अब आगे पढ़ते हैं। वन वुड हैव थॉट, वन आया किसी के लिए, दैट अ फ्रेश इलेक्शन इन विच मिस बनर्जीज टीएमसी हैज़ वोन अ रिसाउंडिंग विक्ट्री। जो हाल फिलहाल में जो फ्रेश इलेक्शन हुए हैं उसमें मिस बनर्जी की जो पार्टी है टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस, उसने जीता है रिसाउंडिंग विक्ट्री, यानी बहुत बड़ी विक्ट्री हासिल की है। वुड बी अ रिमाइंडर, एक रिमाइंडर है, यानी जो इलेक्शन में एक रिमाइंडर है, किस चीज़ का रिमाइंडर है, क्या चीज़ याद दिलवाता है आपको, इफ़ वन वाज नीडेड एट ऑल, अगर कोई व्यक्ति को ज़रूरत है तो वो ये बात ध्यान से सुने, क्या, दैट की द नॉर्म्स ऑफ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, जो नॉर्म्स है, जो कानून है, रिप्रेजेंटेटिव मतलब हुआ प्रतिनिधि वाली जो सरकार होती है, जो चुनी हुई सरकार होती है, आउट टू बी अ नेचुरल रेस्ट्रेंट, वो क्या होना चाहिए, वो नेचुरल माने प्राकृतिक रूप से रेस्ट्रेंट होना चाहिए। रेस्ट्रेंट का मतलब उसमें संयम होने की ज़रूरत है, यानी कोई चुनी हुई सरकार आती है तो इस बात पर ध्यान दिया जाए कि उसमें संयम होनी चाहिए। ये बात कही गई है किस संदर्भ में, ऑन मिस्टर दिनकर्स गवर्नेटोरियल, गवर्नेटोरियल का मतलब होता है रिलेटेड टू गवर्नर, तो गवर्नेटोरियल प्रोपेंसिटी, प्रोपेंसिटी का मतलब होता है सुझाव, यानी यहाँ पे सरकार जो चुनी हुई सरकार है उसके लिए कहा गया कि जो मिस्टर धनकर के जो गवर्नर से रिलेटेड, जो गवर्नर काम करता है, जो सुझाव हैं, और सुझाव क्या है, टू स्पीक आउट ऑफ टर्न, यानी आपको बोलने का वहाँ पे ज़रूरत नहीं है फिर भी आप बोल रहे हो तो यू आर स्पीकिंग आउट ऑफ टर्न,
एंड अ स्टेप आउट ऑफ लाइन मतलब होता है जो सीमा है उससे बाहर जा कर के कोई काम कर रहे हो। फिर से समझते हैं इसको। कहा गया वन वुड हैव थॉट दैट, एक आदमी सोच सकता है, इस पर समझ सकता है, जिसमें एक फ्रेश इलेक्शन हुआ जिसमें ममता बनर्जी की टीएमसी की पार्टी है वो रिसाउंडिंग विक्ट्री के साथ जीत करके आई, एक तरह का रिमाइंडर है। इफ़ वन वाज नीडेड एट ऑल, अगर आपको ज़रूरत है रिमाइंडर की तब, कि कोई भी जो नॉर्म्स है, कानून है, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट आउट टू बी अ नेचुरल रेस्टेंट, उसको क्या होना चाहिए, उसमें संयम रखना चाहिए। जैसा कि आप देख सकते हैं धनकर के मामले में, धनकर के जो केस है उनका जो गवर्नर से रिलेटेड सुझाव है वो आउट ऑफ टर्न है। वो मतलब ऐसा होना नहीं चाहिए कि आपकी बारी भी नहीं आई या फिर भी आप बोल रहे हो, आपको ज़रूरत नहीं है बोलने की फिर भी जब बोल रहे हो, एंड आउट ऑफ लाइन है, जो बियॉन्ड बाउंड्री जा कर के वो बोल रहे हैं, जो कि एक धनकर के केस में सही नहीं माना जा सकता। आगे बढ़ते हैं। देयर वॉज अ टाइम, एक समय था, व्हेन अनदर वेस्ट बंगाल गवर्नर गोपाल कृष्ण गांधी केम इन फॉर सम क्रिटिसिज्म फॉर सेटिंग असाइड द रेस्ट्रेंट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस। कहा गया कि एक बार की बात है कि एक और ऐसा वाकया सामने आया था जब वेस्ट बंगाल के गवर्नर गोपाल कृष्ण गांधी को आलोचना का सामना करना पड़ा था। क्यों? फॉर सेटिंग असाइड, सेट असाइड का मतलब किनारे दरकिनार कर देना। तो रेस्ट्रेंट्स जो सीमाएं हैं, रेस्ट्रेंट्स का मतलब यहाँ पर समझ जाइए कि जो बाउंड्रीज़ है किस चीज़ का, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस यानी संवैधानिक जो ऑफिस है उसकी जो गरिमा है, उसकी सीमाएं हैं, उसको दरकिनार करने का आरोप लगा था। बाय एक्सप्रेस उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, कोल्ड हॉरर उनका स्टेटमेंट है, इसलिए यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा में रखा गया है। एट द पुलिस फायरिंग दैट लेफ्ट 14 प्रोटेस्टर्स डेड एट नंदीग्राम इन 2007। यह स्टेटमेंट उनका कब आया था? जब 2007 में नंदीग्राम में पुलिस और प्रोटेस्टर्स के बीच में झड़प हुई थी जिसमें 14 प्रोटेस्टर्स की मौत हो गई थी। उसके बाद उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, बोला था कोल्ड हॉरर। हॉरर का मतलब डर, यानी भयानक डर की बात कही जा रही है। तो उसके बाद उनकी आलोचना होना शुरू हो गया था, यानी आलोचना उनकी भी हुई थी बालकृष्ण गांधी की, जब उन्होंने ऐसा कमेंट किया था तब। सम मे बिलीव दैट, कुछ लोग इसमें विश्वास कर सकते हैं कि द गवर्नेटोरियल ऑफिस, गवर्नेटोरियल का मतलब होता है रिलेटेड टू गवर्नमेंट, गवर्नर से रिलेटेड जो ऑफिस है, और नॉट टू बी एन इम्पीडेंट, उनको नहीं होना चाहिए एन इम्पीडेंट। इम्पीडेंट का मतलब लिख लीजिएगा, रेस्टेंट यानी बाधा, टू द इनकम्बेंट, इनकम्बेंट का मतलब जो सत्ता में है, सत्ताधारी। यानी कई लोग ये बात कह सकते हैं, उस बात पे विश्वास रख सकते हैं कि जो गवर्नर की जो ऑफिस है, यानी गवर्नर को, उनको नहीं बनना चाहिए बाधा नहीं बनना चाहिए। किसके लिए? किसी भी सत्ताधारी यानी सत्ता में जो सरकार है, चुनी हुई सरकार है, उसके लिए बाधा नहीं बनना चाहिए। एल्डिंग टू द मोरल अर्ज, एल्डिंग का मतलब होता है इससे क्या परिणाम आएगा। तो मोरल अर्ज टू कंडेम इंसिडेंट्स ऑफ रेयर इनॉर्मिटी, एल्डिंग टू इसका जो रिजल्ट आएगा, तो मोरल अर्ज टू कंडेम इंसिडेंट। एल्डिंग का मतलब यहाँ पे समझिए कि रिलेटेड टू कोई भी मोरल ग्राउंड पे, अर्ज का मतलब जो आप अपील कह लो, यानी उसका कंडेम करना, निंदा करना उस इंसिडेंट्स का जो कि रेयर इनॉर्मिटी है। रेयर का मतलब होता है जो कि पहले जैसा नहीं हुआ, उसके जैसा कोई नहीं। इनॉर्मिटी का मतलब कहाँ यहाँ पे समझ लीजिए, अत्याचार। यानी कहना ये चाह रहा है एडिटोरियल कि इस ग्राउंड पे आप कंडेम्ड करके, निंदा करके उस इंसिडेंट्स का जो कि अत्याचार की बात है, वो किसी भी सरकार के लिए आप बाधा नहीं बन सकते हो। समझिए गवर्नर हैं आप, तो आप भी एक तरह के सरकार में हैं, कहना ये चाह रहे हैं। और केवल निंदा करने से काम नहीं चलेगा, आपको सरकार के साथ मिलकर काम करना चाहिए। यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे एक अपोजिशन पार्टी के तौर पे कोई भी गवर्नर जो है उस पर आरोप प्रत्यारोप शुरू कर देता है, जो कि गलत है। आप भी समझो कि सरकार में आपकी भी जिम्मेवारी है कि उसको कैसे हैंडल किया जाए। आपका काम है सुझाव देना सरकार को, ये नहीं कि उसकी आलोचना करना, ये कहना चाह रहा है। तो फिर से समझते हैं कि कुछ लोग बिलीव कर सकते हैं कि जो
जो गवर्नर की ऑफिस है उसको इस रूप में नहीं होना चाहिए कि वो एक बाधा बन जाए चुनी हुई सरकार के, जिसका रिजल्ट ये हो कि केवल वो क्या करे कि उन इंसिडेंट्स, घटनाओं की आलोचना, कंडेम, निंदा करते रहे जो कि एक अत्याचार का नमूना है या जो अत्याचारी है। इनॉर्मिसिटी का मतलब अत्याचार होता है। एट द लार्जर प्रिंसिपल दैट द गवर्नर शुड नॉट ऑफर, फिर भी एक बहुत बड़ा जो प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, दैट कि द गवर्नर शुड नॉट ऑफर पब्लिक कमेंट ऑन सिचुएशंस बेस्ट हैंडल्ड बाय द रिप्रेजेंटेटिव रेजिम। एक और बात यहाँ पे कही गई कि एक लार्जर, सबसे बड़ा प्रिंसिपल सिद्धांत ये है कि एक गवर्नर के लिए कि उसको नहीं करना चाहिए क्या, पब्लिक कमेंट, यानी सार्वजनिक टिप्पणियाँ उनको नहीं करनी चाहिए उस सिचुएशंस पे जो कि हैंडल किया जा रहा है, अच्छे तरह से हैंडल किया जा रहा है। किसके द्वारा? रिप्रेजेंटेटिव रेजिम के द्वारा। रिप्रेजेंटेटिव रेजिम कहने का मतलब जो चुनी हुई सरकार है उसके बारे में कहा जा रहा है। आउट टू होल्ड गुड इन ऑल सर्कमस्टांसेस, और आलोचना न करना, वो होल्ड गुड एक फ्रेज होता है जिसका मतलब होता है वैलिड है, उचित है। इन ऑल सर्कमस्टांसेस, सारे परिस्थितियों के लिए ये जो बात कही गई है वो उचित है। यानी एक गवर्नर को चुनी हुई सरकार की आलोचना पब्लिक में नहीं करना चाहिए। अगर आप उनको डांटना, बोलना भी चाहते हो तो कॉन्फिडेंशियली कीजिए, लेकिन पब्लिक में ऐसा कमेंट नहीं करना चाहिए। ये सर्वदा उचित रहा है किसी भी परिस्थितियों में। होल्ड गुड का मतलब देखिएगा वैलिड, उचित। इन द केस ऑफ मिस्टर धनकर, अगर हम लोग मिस्टर धनकर की बात कर लें, वाट वर्सेंस हिज परसिस्टेंट क्रिटिसिज्म, जो उनको लगातार क्रिटिसिज्म करते रहे हैं वो किसका? टीएमसी का, रेजिम की। तो जो उनको गलत बनाता है, तो उनकी जो लगातार क्रिटिसिज्म है, आलोचना है टीएमसी रेजिम की, टीएमसी की जो सरकार है की, इज़ द अनफॉर्चुनेट, दुर्भाग्यपूर्ण, कॉन्ग्रुएंसी बिटवीन हिज वर्ड्स एंड द इंटरेस्ट ऑफ द बीजेपी। कहा जा रहा है कि जो धनकर को खराब बनाता है, बीजेपी को धनकर को जो वर्सन करता है, वो खराब बनाता है, वो है उनका क्रिटिसिज्म, उनकी जो आलोचना है किसके ऊपर? जो चुनी हुई सरकार है वहाँ की, उसके ऊपर जो टीएमसी पे जो लगातार वो आलोचना करते हैं, वो उनकी छवि को खराब करता है, उनको बुरा बनाता है। और दुर्भाग्यपूर्ण जो वो बोलते हैं, तो ऐसा लगता है कि जो बीजेपी बोलना चाहती है, कॉन्ग्रुएंसी का मतलब होता है जो होता है मतलब उसके जैसा, सर्वांगसमता। अगर सर्वांगसम पढ़े होंगे, अगर मैथ्स वगैरह बनाते होंगे उस समय ज्योमेट्री में, यानी सर्वांगसम का मतलब होता है जैसा वो आपको बोलना चाह रहा है वैसा। यानी लगता है कि जो इनके वर्ड्स हैं, यानी धनकर के जो वर्ड्स हैं, वो बीजेपी के इंटरेस्ट में आता है, यानी बीजेपी ही ऐसा बुलवाना चाहती है। तो दुर्भाग्यपूर्ण ऐसा उनका स्टेटमेंट्स लगता है कि वो बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं, इसके लिए टीएमसी को और बुरा लगता है। हिज विजिट टू कूच बिहार कैन बी सीन एज एन एक्शन, उनकी जो विजिट हुई कूच बिहार में, उसको देखा जा सकता है एक एक्शन के तौर पे। लाउडर इवन दैन हिज वर्ड्स, जितना वो बोलते हैं उससे ज़्यादा ये लाउडर हो गया, ज़्यादा ये बड़ा हो गया उनका वहाँ पे विजिट करना। लाउड इवन दैन हिज वर्ड्स इन डेरोगेशन, डेरोगेशन का मतलब होता है किसी का छवि धूमिल करना। मान मर्दन, अगर हिंदी में इसका लिखना है तो मान मर्दन करना होता है, यानी किसी की छवि को, किसी के बारे में हमेशा बुरा बोलना। ऑफ द इलेक्टेड रेजिम, यानी यहाँ पे लेखक कहना चाह रहा है कि उनके द्वारा जो कूच बिहार में विजिट की गई वो ज़्यादा लाउडर हो गया, ज़्यादा बड़ा हो गया। किसके कंपेयर में? जो सरकार की आलोचना में जो शब्द बोलते थे उससे ज़्यादा ये लाउडर हो गया। जब तक बोलते रहे तब तक तो कोई आदमी उतना नहीं इसके बारे में बोल रहा था, लेकिन कूच बिहार में जाना इनका ये ऐसा लगता है कि वो किसी पर्टिकुलर एजेंडे पे काम कर रहे हैं। अ विजिट टू अ सीन ऑफ वायलेंस, वायलेंस के जगह पे उनका जाना बाय द गवर्नर कैन नॉट बी जस्टिफाइड, इसको किसी भी रूप में सही नहीं ठहराया जा सकता है। एज अ जेस्चर, जेस्चर का मतलब होता है कि आप दिखाना क्या चाह रहे हो। टू शो सोलिडरिटी, ये जेस्चर क्या था कि आप उनके साथ एकजुटता दिखलाना चाहते हो,
विथ विक्टिम्स। विक्टिम्स का मतलब क्या, जो प्रभावित व्यक्ति है उसको बोलते हैं विक्टिम्स। यानी कहा जा रहा है कि ए आप इस तरह से जैसे हाव भाव शो कर रहे हो कि आप उनके साथ एकजुटता दिखाने का प्रयास कर रहे हो, सोलिडरिटी दिखाने का प्रयास कर रहे हो। एम चंदा रेड्डी एज तमिलनाडु गवर्नर, ए तमिलनाडु के गवर्नर हैं। शॉक्ड, वो शॉक्ड हो गए। द AIADM के पार्टी को शॉक कर दिए। कब, जब उनकी सरकार थी 1993 में, बाय विजिटिंग द RSS हेडक्वार्टर्स इन चेन्नई में RSS के जो हेडक्वार्टर में विजिट करके, उस समय 1993 में वहाँ के जो गवर्नर थे एम चंदा रेड्डी, उन्होंने AIADM को शॉक्ड कर दिया था। कब वो विजिट किए थे, आफ्टर अ बॉम्ब एक्सप्लोडेड देयर, यानी जब वहाँ पे यानी चेन्नई में RSS के हेडक्वार्टर्स में बॉम्ब एक्सप्लोड हुआ था, बम फटा था, तो वहाँ के जो तमिलनाडु के वर्तमान गवर्नर थे एम चन्ना रेड्डी, उन्होंने विजिट किया था। ये देख करके AIADM की जो पार्टी है, सरकार है, वो उस समय शॉक्ड रह गई, आश्चर्यचकित रह गई कि एक संवैधानिक पद पे होकर के कैसे उन्होंने विजिट कर लिया। इट मे बी आर्ग्यूड दैट, इस बात पे आर्ग्यू किया जा सकता है, बात विवाद हो सकता है क्या, दैट द प्रेजेंट सिचुएशन इन वेस्ट बंगाल इज़ डिफरेंट फ्रॉम दोज इन विच अदर गवर्नर्स हैड सेट द रेस्ट्रेंट्स। अभी फ़िलहाल का जो स्थिति है वेस्ट बंगाल की, वो बिल्कुल अलग है फ्रॉम दोज, उनसे, इन विच अनदर गवर्नर्स हैड सेट द रेस्ट्रेंट्स ऑफ देयर ऑफिस। उसमें किससे, जो कि दूसरे गवर्नर्स जो थे, उन्होंने जो सीमाएं निर्धारित की है ऑफिस के लिए, उससे बिल्कुल अलग है। पोस्ट इलेक्शन वायलेंस, इलेक्शन के बाद जो हिंसा हुई, इज़ समथिंग, कुछ ऐसा है कि शुड नॉट बी विटनेस्ड, जिसको नहीं होना चाहिए था, देखा नहीं जाना चाहिए था। विटनेस का मतलब वो गवाही बनना, जो कि गवाही नहीं बनना चाहिए था एट ऑल इन इलेक्टोरल डेमोक्रेसी, और सारे इलेक्टोरल डेमोक्रेसी में, एक डेमोक्रेसी में, यानी एक लोकतंत्र में, जो जहाँ पे सरकारें चुनी जाती हैं, वैसी स्थिति में इस तरह की हिंसा नहीं होनी चाहिए था। इस बात से कोई भी इनकार नहीं कर सकता है। वेस्ट बंगाल इज़ सर्टनली आउट ऑफ अ स्टेप, वेस्ट बंगाल जो है अपने स्टेप से बाहर हो गया है, यानी अभी कंट्रोल में नहीं है। विद द रेस्ट ऑफ द कंट्री, और दूसरे देश के राज्यों के अगर कंपेयर करें तो उससे बिल्कुल ही अलग हो गया है, यानी ये आउट ऑफ अ स्टेप, आउट ऑफ लाइन चल रहा है, यानी अनकंट्रोल्ड है। इन एलॉइंग, किस मामले में, एलॉइंग, 4 राज्यों एक यूनियन टेरिटरी में चुनाव हुए थे, वहाँ पे कहीं भी हिंसा देखने को नहीं मिली, लेकिन वेस्ट बंगाल में जो है अन्य राज्यों के अपेक्षा ज़्यादा हिंसा देखने को मिली, और ये बिल्कुल आउट ऑफ अ स्टेप लगा। कब, जब पोस्ट पोल के बाद जो सेलिब्रेशन शुरू हुआ, टू डीजेनरेट इनटू ट्रायम्फलिज्म एंड अटैक ऑन द लूजिंग साइड, और जो कि सेलिब्रेशन हुआ वो डीजेनरेट हो गया, जनरेट नहीं हुआ, डीजेनरेट मतलब उसका किस रूप में मुड़ गया, जो ट्रायम्फलिज्म यानी जीत के बाद जो अटैक शुरू होना हो गए, ट्रायम्फलिज्म का मतलब होता है जीत के बाद अटैक शुरू हो गए लूजिंग साइड पे। यानी कहना ये चाह रहा है कि जो दूसरे राज्यों के से अलग जो वेस्ट बंगाल है, वो आजकल उस समय आउट ऑफ अ स्टेप हो गया, आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। किस मामले में, सेलिब्रेशन के मामले में, यानी जीत के बाद जो सेलिब्रेट कर रहे थे, ऐसी स्थिति में उनका सेलिब्रेशन क्या हो गया, डीजेनरेट हो गया इनटू ट्रायम्फलिज्म, और किस में बदल गया, ट्रायम्फलिज्म में, और जीत को उसने अटैक के तौर पे यूज़ किया, अटैक करना शुरू कर दिया, किस पे, लूजिंग साइड पे, जो हारी सरकार उसकी। एट द ओनस, अभी भी क्या है, ओनस मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ ऑन मिस बनर्जी, ये बनर्जी के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू रीस्टोर ऑर्डर, फिर से वहाँ पे शांति बहाल करना, स्थिति को सुधारना, एंड एंड द वायलेंस, और वायलेंस को ख़त्म करना। इवन इफ, इसके बावजूद भी, शी बिलीव दैट, वो उनको लगता है ऐसा कि द एक्सटेंट ऑफ द वायलेंस, जो एक्सटेंट का मतलब होता है हद, यानी वायलेंस की जो हद है, वाज बीइंग एग्जैगरेटेड, उसको और क्या किया जा रहा है, बढ़ा चढ़ा करके पेश किया जा रहा है, किसके द्वारा, बाय द अपोजिशन। कहा जा रहा है कि मिस बनर्जी को रीस्टोर करना चाहिए ऑर्डर,
ये जानते हुए कि ऐसा उनको अगर लगता भी है कि जो वायलेंस को बढ़ा चढ़ा करके पेश किया जा रहा है, एग्जैजरेट किया जा रहा है, इसके बावजूद भी उनको इसमें क्या करना चाहिए, कंट्रोल करने की कोशिश करनी चाहिए। उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि अपोजिशन का काम ही होता है इसको बढ़ा चढ़ा कर पेश करना। रिगार्डलेस ऑफ वंस व्यू ऑफ, रिगार्डलेस का मतलब होता है भले ही, कि किसी का व्यू रहे, मंतव्य रहे, ऑफ अ रिजिम्स इन एक्शन, भले ही किसी को लगे कि ये रिजिम्स मतलब जो सरकार है उसका इन एक्शन है, यानी इन एक्टिवनेस है, यानी सरकार जो है निष्क्रिय है। इन एक्शन का मतलब निष्क्रिय कर लो। इसके बावजूद भी देयर शुड बी नो डिपार्चर, इस बात से आप अलग नहीं हो सकता कर सकते हैं, फ्रॉम द प्रिंसिपल, यानी आप अपने सिद्धांत से अपने आप को अलग नहीं कर सकते हो। और सिद्धांत क्या है, दैट एनी एडवाइस और वार्निंग दैट गवर्नर वांट्स टू गिव, किसी तरह का सलाह या फिर चेतावनी गवर्नर देना चाहते हैं, द इलेक्टेड गवर्नमेंट, जो चुनी हुई सरकार है, आउट टू बी इन प्राइवेट एंड कॉन्फिडेंशियल, ये बातें जो होनी चाहिए वो प्राइवेट और गुप्त रूप से होनी चाहिए। यानी कुल मिलाकर ये कहें कि यहाँ से कहा जा रहा है कि एक सरकार की जिम्मेवारी होती है, यानी अब जो है सरकार है टीएमसी की, जिसकी मुखिया है ममता बनर्जी। अब ममता बनर्जी को चाहिए कि अपने आप में उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें और वहाँ पे शांति बहाल, यहाँ पे वायलेंस को एंड करने की कोशिश करें। इसके बावजूद भी अगर उनको ये लगता है कि ये सारी जो चीज़ें हैं, वायलेंस को, जो हद है वायलेंस का, उसको बढ़ा चढ़ा करके अपोजिशन के द्वारा पेश किया जा रहा है, फिर भी उनको ऐसा करना चाहिए। ठीक है, भले ही उनको लगे कि कई लोगों का व्यू है कि उनकी जो सरकार है वो इनएक्टिव है। इनएक्शन का मतलब क्या हुआ, इनएक्टिव है। इस बात से जो सिद्धांत है, प्रिंसिपल है, इस बात से आप अपने आप को दरकिनार, डिपार्चर नहीं कर सकते हो कि एनी एडवाइस, किसी तरह का जो सलाह है, और वार्निंग मतलब चेतावनी, जो गवर्नर देना चाहते हैं चुनी हुई सरकार को, वो एक प्राइवेट और कॉन्फिडेंशियल मैनर में होना चाहिए। ठीक है, आज का एडिटोरियल बस इतना ही, मिलते हैं अगले एडिटोरियल में।